नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने की बैठक। पट्टिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाले के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई, कहा जिला स्तर पर भी आयोजित होगा योजना बैठक। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 2 मेकशिफ्ट अस्पतालों का करेंगे उद्घाटन। मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रहेंगे शामिल। रुड़की के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया निर्माण। उत्तराखंड के चमोली में जल प्रलय में शिमला के 2 युवक लापता, पंचायत के जनप्रतिनिधि पहुंचे रामपुर। कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज से मुलाकात कर मदद की लगाई गुहार। और हिमाचल में 15 फरवरी तक मौसम के साफ रहने की संभावना। मौसम साफ रहने से लोगों को ठंड से मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने दी जानकारी। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की आधारशिलाओं और लोकार्पण की पट्टिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि जिन पट्टिकाओं को नुकसान पहुंचाया गया है उन्हें तुरंत ठीक किया जाए। साल में एक बार योजना बैठक जिला स्तर भी आयोजित की जाएगी, जिससे निर्वाचित प्रतिनिधियों को जिला स्तर पर अपनी विकासात्मकता जरूरतों को सरकार के समक्ष रखने का अवसर प्राप्त हो सके। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में विधायक प्राथमिकता बैठक के दूसरे सत्र में सोलन, शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले के विधायकों को संबोधित करते हुए ये बात कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के कुल 68 विधायकों में से 57 ने इन बैठकों में भाग लेकर अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए कर्मठता और समर्पण की भावना से कार्य करना चाहिए और सीमित संसाधनों के बावजूद प्रदेश सरकार सुनिश्चित करेगी कि विधायकों की सभी प्राथमिकताओं को तरजीह मिले। उन्होंने कहा कि पूर्ण राजस्व के स्वर्ण जयंती वर्ष को शानदार तरीके से आयोजित करने के लिए विधायकों को अपने सुझाव देने के लिए आगे आना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की आधारशिला और लोकार्पण की पट्टिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उपायुक्त को निर्देश दिए कि जिन पट्टिकाओं को नुकसान पहुंचाया गया है उन्हें तुरंत ठीक किया जाए। साल में एक बार योजना बैठक जिला स्तर पर भी आयोजित की जाएगी, जिससे निर्वाचित प्रतिनिधियों को जिला स्तर पर अपनी विकासात्मक जरूरतों को सरकार के समक्ष रखने का अवसर प्राप्त हो सके। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में विधायक प्राथमिकता बैठक के दूसरे सत्र में सोलन, शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के विधायकों को संबोधित करते हुए ये बात कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के कुल 68 विधायकों में से 57 ने इन बैठकों में भाग लेकर अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए कर्मठता और समर्पण की भावना से कार्य करना चाहिए। सीमित संसाधनों के बावजूद प्रदेश सरकार सुनिश्चित करेगी कि विधायकों की सभी प्राथमिकताओं को तरजीह मिले। उन्होंने कहा कि पूर्ण राजस्व के स्वर्ण जयंती वर्ष को शानदार तरीके से आयोजित करने के लिए विधायकों को अपने सुझाव देने के लिए आगे आना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की आधारशिला और लोकार्पण की पट्टिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उपायुक्त को निर्देश दिए कि जिन पट्टिकाओं को नुकसान पहुंचाया गया है उन्हें तुरंत ठीक किया जाए। साल में एक बार योजना बैठक जिला स्तर पर भी आयोजित की जाएगी, जिससे निर्वाचित प्रतिनिधियों को जिला स्तर पर अपनी विकासात्मक जरूरतों को सरकार के समक्ष रखने का अवसर मिलेगा। और आज देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू प्रदेश के 2 मेकशिफ्ट अस्पतालों का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति एक कार्यक्रम के दौरान वर्चुअली जुड़ेंगे और इन अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू टांडा मेडिकल कॉलेज और नालागढ़ में निर्मित मेकशिफ्ट अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इन प्री
फेब्रिकेटेड अस्पतालों का निर्माण रुड़की के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया है। उद्घाटन कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू वर्चुअली जुड़ेंगे। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला से इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे, जबकि स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल नालागढ़ में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी वर्चुअली जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम में प्री फैब्रिकेटेड अस्पतालों का निर्माण करने वाले रुड़की के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम भी मौजूद रहेगी। और आज देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू देश के 2 शिफ्ट अस्पतालों का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति एक कार्यक्रम के दौरान वर्चुअली जुड़ेंगे और इन अस्पतालों का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू टांडा मेडिकल कॉलेज और नालागढ़ में निर्मित मेकशिफ्ट अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इन प्री फैब्रिकेटेड अस्पतालों का निर्माण रुड़की के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया है। उद्घाटन कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू वर्चुअली जुड़ेंगे। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला से इन कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ सकेंगे। और उत्तराखंड के चमोली जिले में जल प्रलय में शिमला के रामपुर तहसील के सिंगला गांव के 2 युवक लापता है। इस मामले पर सिंगला पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने रामपुर पहुंचे और कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज से मुलाकात कर मदद की गुहार लगाई। मंत्री ने इस संबंध में मुख्य सचिव और शिमला के डीसी से बात की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार से संपर्क कर दोनों युवकों की खोज खबर लेने के लिए कहा गया है। इस मामले पर सीएम जयराम ठाकुर से भी बात करने की बात कही गई। आपको बता दें कि उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने के बाद आई भयंकर बाढ़ में हिमाचल प्रदेश के कुल 9 युवक लापता है। इसमें शिमला जिले के रामपुर की किन्नू पंचायत के 5, सिंगला के 2 और कांगड़ा जिले के पालमपुर का 1 युवक शामिल है। इनके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। शिमला जिले के रामपुर के किन्नू के रूनपुर गांव में कैलाश चंद, आशीष बागवट के दीवान चंद और देवेंद्र, कई लोग इस दौरान लापता हो चुके हैं। और वहीं कांगड़ा जिले के पालमपुर के राकेश कपूर भी लापता है, प्रोजेक्ट मैनेजर, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में जल प्रलय में शिमला के रामपुर तहसील के सिंगला गांव के 2 युवक लापता हैं। इस मामले पर सिंगला पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने रामपुर पहुंचे और कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज से मुलाकात कर मदद की गुहार लगाई। मंत्री ने इस संबंध में मुख्य सचिव और शिमला के डीसी से बात की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार से संपर्क कर दोनों युवकों की खोज खबर लेने के लिए कहा गया है। इस मामले पर सीएम जयराम ठाकुर से भी बात करने की बात कही गई। आपको बता दें कि उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने के बाद आई भयंकर बाढ़ में हिमाचल प्रदेश के कुल 9 युवक लापता हैं। इनमें शिमला जिले के रामपुर की किन्नू पंचायत के 5, सिंगला के 2 और कांगड़ा के पालमपुर का 1 युवक शामिल है। इनके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। शिमला जिले के रामपुर के किन्नू के रुनपू गांव के कैलाश चंद, आशीष बागवट के दीवान चंद्र और देवेंद्र और अमित के अलावा शिंगला के पवन कुमार और राकेश कुमार लापता है। वहीं कांगड़ा जिले के पालमपुर के राकेश कपूर भी लापता हैं, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। और उत्तराखंड में आई जिस प्रकार से जल प्रलय में शिमला के रामपुर तहसील के सिंगला गांव के 2 युवक लापता हैं, जिनकी खोजबीन के लिए मुख्यमंत्री से गुहार लगाई गई है। और प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। दूसरे चरण में कोरोना योद्धाओं, जो कि पुलिस, होमगार्ड, राजस्व विभाग से है, उनको टीका लगेगा। साथ ही जिन स्वास्थ्य कर्मियों को पहले चरण में कोरोना टीकाकरण की पहली खुराक लगा दी गई है, उन्हें दूसरी खुराक 14 फरवरी को लगाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने 12 फरवरी का दिन उन कोरोना योद्धाओं के लिए निश्चित किया है जो किसी कारण से पहले तय तिथि पर टीका नहीं लगवा पाए थे। दूसरे चरण का टीकाकरण खत्म होते ही तीसरा चरण शुरू हो जाएगा, जिसमें 50 साल से ऊपर के बुजुर्गों का टीकाकरण होगा। स्वास्थ्य विभाग दूसरे चरण की तैयारी में जुटा हुआ है। दूसरे चरण में पुलिस कर्मियों, राजस्व अधिकारियों, कर्मचारियों को ये वैक्सीन दी जानी है। कोविड काल के दौरान इन्होंने कानून व्यवस्था को बनाए रखने में भूमिका निभाई थी और अब तक 85% स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 2 दिन में ये आंकड़ा 100% हो जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे चरण में उन लोगों को टीका लगाया जाएगा
जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है और गंभीर जानलेवा बीमारियों से ग्रसित है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए प्रोटोकॉल के तहत ही प्रदेश में टीकाकरण होगा। इसके अलावा जब प्रोटोकॉल के तहत हमारा नंबर आएगा तब हम भी कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण लगवाएंगे। और प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। दूसरे चरण में कोरोना योद्धाओं जैसे कि पुलिस, होमगार्ड, राजस्व विभाग के कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा। साथ ही जिन स्वास्थ्य कर्मियों को पहले चरण में कोरोना टीका की पहली खुराक लगा दी गई है, उन्हें दूसरी खुराक 14 फरवरी को लगेगी। और समय से फीस को लेकर चल रहा विवाद अब खत्म हो जाएगा। सरकार और विभाग ने निजी स्कूलों पर फीस के ऑडिट की शर्त लागू कर दी है। शिक्षा विभाग ने प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल रेगुलेशन एक्ट 1997 के एक्ट में प्रावधान कर दिया है। वहीं सभी प्राइवेट स्कूलों को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि हर साल 31 अक्टूबर से पहले उन्हें अपने स्कूल की ऑडिट रिपोर्ट भेजनी होगी। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस एक्ट के तहत प्राइवेट स्कूलों को पहले से ही हर साल के ऑडिट भेज देना चाहिए था, लेकिन किसी भी स्कूल से इस तरह की रिपोर्ट नहीं आई। अब अगर हर साल तय समय पर यह रिपोर्ट स्कूल से जमा नहीं होगी तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको बता दें कि लंबे समय से प्राइवेट स्कूलों के फीस का मामला प्रदेश में गरमाया हुआ था। निजी स्कूलों के फीस बढ़ोतरी को लेकर अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन के बीच काफी मतभेद भी देखा गया। हैरानी इस बात की है कि कोविड काल में प्राइवेट स्कूलों पर एक्स्ट्रा फीस लेने के आरोप भी अभिभावकों ने लगाया है। फिलहाल इस विवाद को खत्म करने के लिए शिक्षा विभाग का ये फैसला कितना सही साबित होता है, ये देखना अहम होगा। इससे पहले भी निजी स्कूल की फीस को लेकर मचे घमासान के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने फीस नियंत्रण करने के लिए वर्ष 1957 के एक्ट के प्रावधान को लागू करने की बात कही। और समय से फीस को लेकर चल रहे विवाद को खत्म करने के लिए सरकार और विभाग ने निजी स्कूलों पर फीस के ऑडिट की शर्त लागू कर दी है। शिक्षा विभाग ने प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल रेगुलेशन एक्ट 1997 के एक्ट में प्रावधान कर दिया है। वहीं सभी प्राइवेट स्कूलों को आदेश जारी कर दिया गया है कि हर साल 31 अक्टूबर से पहले उन्हें अपने स्कूल की ऑडिट रिपोर्ट भेजनी होगी। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस एक्ट के तहत प्राइवेट स्कूलों को पहले से ही हर साल यह ऑडिट भेज देना चाहिए था, लेकिन किसी भी स्कूल ने इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं भेजी। अब अगर हर साल तय समय पर यह रिपोर्ट स्कूल से जमा नहीं होगी तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य के 129 डिग्री कॉलेज में दूसरे दिन 37% छात्रों की हाजिरी लगी। हालांकि दूसरे दिन 7% छात्रों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विभाग के पास आई रिपोर्ट के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति कॉलेजों में छात्रों की एनरोलमेंट 100% देखी गई। वहीं शहरों के कॉलेजों में छात्रों की एनरोलमेंट दूसरे दिन इस वजह से भी बंद रही क्योंकि दूर दराज से आने वाले छात्रों को हॉस्टल सुविधा नहीं मिल रही है। यही कारण है कि शहर के बड़े कॉलेजों में अभी भी केवल 20% छात्र ही आ रहे हैं। उच्च शिक्षा निदेशक अमरजीत शर्मा ने कहा कि एक हफ्ते तक छात्रों की एनरोलमेंट को देखा जाएगा। शिक्षा निदेशक ने जानकारी दी कि कॉलेज प्रिंसिपल को कहा गया है कि वे आर्ट्स विषय पर पढ़ रहे छात्रों को वैकल्पिक दिन पर बुलाए। इसके साथ ही मेडिकल, नॉन मेडिकल के छात्रों की रोज कक्षाएं लगाई जाएं। विभाग की ओर से लैब में प्रैक्टिकल कक्षाएं भी रेगुलर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं शिक्षा विभाग की ओर से सभी कॉलेज प्रबंधकों को आदेश दिए गए हैं कि वो रोजाना छात्रों की हाजिरी का ब्यौरा भेजें। कॉलेज में कितने छात्र उपस्थित हो रहे हैं, प्रबंधन को ऑनलाइन फॉर्मेट पर समय पर रिपोर्ट भेजनी होगी। आपको बता दें कि कॉलेज गेट पर छात्रों की एंट्री से पहले थर्मल स्कैनिंग भी की जाएगी। इसके साथ ही कक्षाओं में जाने से पहले भी छात्रों को सैनिटाइज किया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर में डायरिया फैल रहा है। डियारा सेक्टर हाउसिंग बोर्ड और बिलासपुर क्षेत्रीय अस्पताल के नर्सिंग स्कूल में डायरिया के 30 मामले सामने आए हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सभी टीमों को स्थानीय शहर के डियारा सेक्टर भेज दिया है और जायजा लिया जा रहा है। वहां का स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने लोगों को घर घर जाकर
ORS और जरूरी दवाइयां वितरित की। विभागीय टीम ने लोगों को अपने घरों के आसपास की सफाई रखने को और बार बार हाथ साफ रखने को आग्रह किया है। अभी तक कोई भी रोगी अस्पताल में भर्ती नहीं है। आपको बता दें कि बिलासपुर क्षेत्रीय अस्पताल परिसर में स्थित नर्सिंग स्कूल में 15 प्रशिक्षु नर्सें भी डायरिया की चपेट में आ गई हैं, परंतु अब उनकी हालत सही बताई जा रही है। डायरिया फैलने की वजह IPH विभाग के टैंक से आने वाली पानी की सप्लाई और बदलते मौसम को माना जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के IEI पूर्णचंद ने कहा है कि विभागीय टीमों ने लोगों को घर घर जाकर ORS और दवाइयां वितरित कर दी है। और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर में डायरिया फैल रहा है। DRS सेक्टर हाउसिंग बोर्ड और बिलासपुर क्षेत्र अस्पताल के नर्सिंग स्कूल में डायरिया के 30 मामले सामने आए हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सभी टीमों को स्थानीय शहर के DRS सेक्टर भेजा है और स्थिति का जायजा लिया। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने लोगों को घर घर जाकर ORS और जरूरी दवाइयां वितरित की। और हिमाचल प्रदेश में मंडी कलखर मार्ग पर गलमा के पास जिला पुलिस ने एक पूर्व प्रधान को 14 किलो 154 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी गाड़ी में जाहू की ओर जा रहा था। वहीं पुलिस की गुप्त सूचना पर दबिश देकर पुलिस ने आरोपी को चरस के साथ पकड़ लिया। आरोपी की पहचान देवी सिंह उर्फ सूर्य निवासी गांव धमरेहड़ तहसील पत्थर के रूप में हुई है। वहीं दूसरा व्यक्ति पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। आरोपी को पकड़ने में तुरंत बाद पुलिस ने एक टीम गठित की और आरोपी के धर्मेहड़ स्थित घर में छापा मारा। पुलिस ने 6 घंटे सर्च के बाद 1,03,000 नकद मोबाइल फोन के साथ कई चीजें बरामद की। पिछले 10 सालों में अब तक मंडी जिला पुलिस की ओर से पकड़ी गई ये सबसे बड़ी खेप है। उधर SP शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि आरोपी की सारी संपत्ति की जांच की जाएगी। यदि संपत्ति गलत तरीके से अर्जित की गई है तो उसे मामले से जोड़कर आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। और गाड़ी को जब्त भी कर लिया गया है और युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और हिमाचल प्रदेश के पुलिस थाना शाहपुर के तहत सुबह करीब 9 बजे HRTC के नगरोटा डिपो की बस अचानक बेकाबू होकर 15 से 20 फीट सड़क के नीचे लुढ़क गई। वहीं हादसे में 5 सवारियों को गंभीर चोटें आई हैं। घायल यात्रियों में से एक को शाहपुर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद टांडा अस्पताल रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि HRTS की बस सुबह नगरोटा बगवा के बाय धर्मशाला होकर पठानकोट की तरफ जा रही थी कि तभी 27 सवारियां बैठी हुई थी बस में। इस दौरान शाहपुर में बस अचानक बेकाबू होकर 15 से 20 फीट सड़क के नीचे लुढ़क गई। हादसे में 5 सवारियों को गंभीर चोटें आई हैं। और आपको बता दें कि शाहपुर की एक खबर जहां पर सुबह 9 बजे HRTC के नगरोटा डिपो की बस अचानक बेकाबू होकर 15 से 20 फीट सड़क के नीचे लुढ़क गई। वहीं हादसे में 5 सवारियों को गंभीर चोटें आई हैं। आपको बता दें कि हादसे के दौरान 27 यात्री बस में सवार थे, जिनमें से कि 5 को गंभीर चोट आई है। एक को प्राथमिक उपचार के बाद दूसरे अस्पताल में रेफर भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि नगरोटा बगवा से बाईपास धर्मशाला होकर पठानकोट की तरफ ये बस जा रही थी कि बस इसी दौरान अनियंत्रित होकर 20 से 15 फीट नीचे जाकर ये बस गिर गई। इस दौरान 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। 5 का इलाज चल रहा है। और आपको बता दें कि 5 सवारियों को गंभीर चोट आई है, जिनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश में 15 फरवरी तक मौसम के साफ रहने की संभावना है। मौसम साफ रहने से लोगों को ठंड से भी राहत मिलेगी। बीते दिन हुई बर्फबारी के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। शिमला सहित अधिकतर क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। हालांकि मौसम विभाग की ओर से ऊपरी क्षेत्रों में मौसम खराब रहने की आशंका जताई गई थी। शिमला का न्यूनतम तापमान प्रदेश के अन्य शहरों की अपेक्षा सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। शिमला का न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस है। मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि प्रदेश में 15 फरवरी तक मौसम साफ रहने की संभावना है। मौसम साफ रहने से तापमान में वृद्धि होगी, जिससे लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। और हिमाचल प्रदेश में 15 फरवरी तक मौसम के साफ रहने की संभावना है।
मौसम साफ रहने से लोगों को ठंड से भी राहत मिलेगी। बीते दिन हुई बर्फबारी के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। शिमला सहित अधिकतर क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। हालांकि मौसम विभाग की ओर से ऊपरी क्षेत्रों में मौसम खराब रहने की आशंका जताई गई है। शिमला का न्यूनतम तापमान प्रदेश के अन्य शहरों की अपेक्षा सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है। शिमला का न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 11.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि प्रदेश में 15 फरवरी तक मौसम साफ रहने की संभावना है। मौसम साफ रहने से तापमान में वृद्धि होगी, जिससे लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। और हिमाचल प्रदेश में 15 फरवरी तक मौसम साफ रहने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। मौसम साफ रहने से लोगों को अब ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। बीते दिन हुई बर्फबारी के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। शिमला सहित अधिकतर क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। हालांकि मौसम विभाग की ओर से ऊपरी क्षेत्रों में मौसम खराब रहने की आशंका जताई गई है। शिमला का न्यूनतम तापमान प्रदेश के अन्य शहरों की अपेक्षा सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। शिमला का न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस है और मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि प्रदेश में 15 फरवरी तक मौसम साफ रहने की संभावना है। मौसम साफ रहने से तापमान में वृद्धि होगी, जिससे लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। और आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में 15 फरवरी तक मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना मौसम विभाग ने दी है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।